और अंपायर्स को अंदर जाना है। ये देखिए स्पाइक कैंप से देखना है किस तरह का नज़ारा अब वहाँ पे लिया जा रहा है। हमारे तीनों अंपायर्स ये देखिए अब तीनों अंपायर्स मैदान में जाते हुए, अंपायर अमित साल्वी, अंपायर सुरेश दलवी और अंपायर फारूक बर्डी। और अब ये देखिए अमित साल्वी ने गेंद को उठा दिया मैदान की तरफ बढ़ते हुए। अब हमारे दोनों ओपनर्स पिच से नमूदार होते हुए पंडित गुलवी फैम टीम के मैदान की तरफ बढ़ते हुए अबू साद और योगेश ने इस सीजन में बहुत बढ़िया शुरुआत की थी और बी इंडियन ट्रॉफी में तो मानो गेंदबाजों पे टूट पड़े थे। तो खेल की शुरुआत इनिशियल ओवर के लिए माइक्रोफोन पे आ रहे हैं मॅजिकल वाइस डॉक्टर गवली सर। धन्यवाद सिद्दीक भावे। तर मित्रांनो आपण पाहतात बाली ट्रॉफी 2016 आजच्या दिवसातला हा शेवटचा सामना आहे। पुन्हा एकदा मी उपस्थित सर्व प्रेक्षक, सर्व खेळाडू, मान्यवर कक्षातील सर्व मान्यवर, टेलिव्हिजन सेटच्या माध्यमातून जे स्पर्धा पाहत आहेत, इंटरनेटच्या माध्यमातून स्पर्धा पाहत आहेत, या सगळ्यांचं आमचे सन्माननीय अल्ताफजी बाली, अजमल नासिककर, शाहिद पापा आणि पायनियर स्पोर्ट्स क्लबच्या वतीने सस्नेह मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय। सुस्वागतम। यापूर्वीचा सामना आपण बघितला, रंगतदार अवस्थेमध्ये सामना अगदी पहिल्या षटकापासून शेवटच्या षटकापर्यंत रंगत बघायला मिळाली होती प्रेक्षकांना। अगदी लंबकाप्रमाणे दोलायमान स्थितीतला सामना प्रेक्षकांना बघायला मिळाला आणि अंतिम सामना चा निकाल काय लागते बघायचं आहे। सुनील भोईर 40+ खारबाव संघाकडून बाली ट्रॉफी 2016 साठी हार्दिक शुभेच्छा देत आहेत। सुनील भोईर आणि परिवार टेलिव्हिजन सेटवरनं पाहतोय। सुनील भोईर आपलं हार्दिक स्वागत आहे। सामना सुरू झाल्याचा पंच इशारा करतायत। सलामीची जोडी मैदानावर अबू साद आणि नॉनस्टॉक करण्याला योगेश। गोलंदाजी करण्यासाठी पहिलं षटक हाताळण्यासाठी नीलम संघाचा कर्णधार। पहिल्या चेंडूला गोलंदाजीने खेळलेला आहे, चांगला चेंडू होता, फॉलो थ्रू मध्ये अडवतोय नीलम नाईक, कुठल्या प्रकारे धाव नाहीये। बहुत बढ़िया एफर्ट वहां पे नीलम नाइक का, ड्राइव किया था गेंद को और ये देखिए कलाबाजी खाते हुए उन्होंने गेंद को रोका। बढ़िया एफर्ट। अभी भी नीलम नाइक ने बता दिया है कि उनमें क्रिकेट बहुत बाकी। एसटी रक्षक एसटी जगदीश जवळ, शॉर्ट थर्ड मॅन, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवा, मिड ऑफ साइडला क्षेत्ररक्षण। याला मात्र ड्राइव्ह केलेला आहे, चेंडू स्ट्रेट मिड ऑफला होते, थोडासा वाईड धावपात करण्याचा प्रयत्न, ते मात्र तोपर्यंत मात्र एक धाव पूर्ण करते अबू साद। बिल्कुल दोनों खिलाड़ी टकरा गए थे लेकिन अच्छा बैकअप किया था वहां पर। ये देखिए किस तरह से निकल के मारा था, बढ़िया फील्डिंग, थ्रो बहुत तेज पहुंचा था। और ये देखिए नीलम नाइक अबू साद से टकरा गए और दो खिलाड़ी आपस में टकरा गए वहां पर। एका धाव्यानं संघाचं खातं उघडलं जाते। अबू साद आपलं खातं उघडत आहे। योगेश यांनी अतिशय चांगली कामगिरी या स्पर्धेमध्ये केलेली आहे। पहिल्या सामन्यामध्ये योगेश यांनी एक चांगली फलंदाजी केली होती। एक तंत्रशुद्ध फलंदाज आहे योगेश, सगळ्या बाजूनं खेळताना पाहतोय। नीलम नाईक हाजी समस्या स्टँड करणं गोलंदाजी करण्यास सज्ज होतोय। रिव्हर्स शॉट खेळलेला आहे, मात्र क्षेत्ररक्षक पॉइंटला तैनात आहे। 30 सर्कलच्या हातमध्ये चेंडू अडवला त्याने, तोपर्यंत योगेश या संधी मिळते फक्त एक धाव पूर्ण करण्याची। Yes, I think this is the slow start from Janvi Sport. धावसंख्या झालेली आहे 2। जान्हवी स्पोर्ट्स संघाचे कर्णधार रवीश यांनी नाणेफेक जिंकून फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे।
आणि फलंदाजीला प्रारंभ केलेला आहे. नीलम नाईक याला मात्र हुक केलेला आहे चेंडूला. अतिशय सुंदर फटका डीप फाईन लेग सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी षटकार. बहुत खूबसूरत शॉट देखना चाहेंगे हम रिप्ले में, किस तरह से खेला वहां पर अबू साद ने. ये देखिए गेंद की लाइन से अपने आप को अलग किया, बल्ले के बीचों बीच लिया, बेहतरीन हुक शॉट, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया और गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर जाती हुई 6 रन. मैजिक बॉक्स पे निशाना था दिनेश चौधरी के, जो उन्होंने स्पॉन्सर किया लेट मोहन सेठ चौधरी मैजिक बॉक्स. ड्राईव्ह केलेला गॅप मधून चेंडू डीप कव्हर सीमारेषेकडे 2 शतक चेंडूचा पाठलाग करतायत. 2 धावा पूर्ण करतोय. चेंडू अडवण्यात मात्र यश मिळतंय, मात्र 2 धावा अबू साद पूर्ण करतोय. आता मात्र एक चांगली सुरुवात भासते, कारण 10 धावा झालेल्या आहेत. बिल्कुल ड्यू फैक्टर साफ नजर आ रहा है, गेंदे कैरी नहीं हो रही और आउटफील्ड भी थोड़ा सा धीमा हो गया है. बहुत बढ़िया ड्राइव किया था कवच में. 10 धावा आहेत धावपळकावर. एक चांगली सुरुवात, आता मात्र एक चांगली सुरुवात भासते, कारण पहिल्या 3 चेंडूमध्ये फक्त 2 धावा आल्या होत्या, त्यानंतर एक षटकार आणि 2 धावा. नीलम नाईक याला मात्र डिफेन्सिव्ह टेस्ट क्रिकेटच्या अंदाजामध्ये डिफेन्स केलेला आहे, बचाव केलेला आहे. बॉलर बॅक फक्त डिफेन्स केलेला आहे, बचाव केलेला आहे. कुठल्या प्रकारची धाव घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाहीये. निर्धावाच्या रूपाने चेंडूची समाप्ती आणि एक चांगली सुरुवात. जाणीव स्पोर्ट्स संघाची नाणेफेक जिंकून फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. पहिल्या षटकात बिनबाद 10 धावा. बिल्कुल रात की रोशनी में एक अच्छा टोटल है. हमारे बीच आप देख सकते हैं सुपर स्टार स्पॉन्सर और हमारे फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर तकमीम आजमी उर्फ भुट्टू साहब, अनवर निर्बान, आफ्ताब अंसारी, रविश बुरे, दीगर मेहमान, महेंद्र पाटिल जी खारबाओं के बहुत मशहूर पर्सनालिटी है. सभी का हार्दिक स्वागत है. 1 ओवर 10 रन, कोई विकेट नहीं. पहिल्या षटकात एक चांगली सुरुवात बघायला मिळते जाणीव स्पोर्ट्स संघाची. मित्रांनो, आजच्या दिवसातला अंतिम सामना आहे जाणीव स्पोर्ट्स विरुद्ध वीर बजरंग कारिवली. और कल दोस्तों क्या रहेगा बाली ट्रॉफी का रंग, देखना ना भूलिए. बेस्ट ऑफ क्रिकेट कल पहला मुकाबला रहेगा होस्ट अहमद फक्की फेम टीम पॉइनियर और नफीस अंसारी फेम टीम. उस दूसरा मुकाबला रहेगा जॉली स्पोर्ट कामतगर और इस्लामपुरा स्पोर्ट्स के बीच में. कल 1 बजे हमारा शेड्यूल शुरू होगा पाइनियर और उस्मानिया के मैच के साथ. इस्लामपुरा और जॉली का दूसरा मुकाबला. लैलेश VIP कक्षाकडून गोलंदाजी करतोय, खेळण्यासाठी सज्ज होतोय योगेश. पुन्हा एकदा शफल क्रॉस करून खेळण्याचा प्रयत्न अपील केला जात आहे, जोरदार अपील केलं जात आहे. बहुत बढ़िया गेंदबाजी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी. लगातार 2 गेंदों ने कठिनाई में डाल रखा है वहां पर बैट्समैन योगेश को. कल दोस्तों तीसरा मुकाबला रहेगा जहां पर आप देखने जा रहे हैं उस्मान मामू फैम टीम और अहमद सिद्दीकी फैम टीम, अहमद स्पोर्ट और यवल स्पोर्ट. कल छुपा रुस्तम टीम रामनिक स्पोर्ट टकराएंगी चौथे मुकाबले में प्रार्थना स्पोर्ट्स से. लैलेश यामध्ये इम्प्रूव्हाइज स्ट्रोक खेळलेला आहे. अति सुंदर फटका, चेंडू डीप थर्ड मॅन सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. 4 धावांसाठी चौकार. स्कूपचा फटका. बिल्कुल, लेकिन इस तरह के शॉट ऑस्ट्रेलिया के जो विकेट कीपर थे वो खेला करते थे. ये देखिए स्कूप किया था, पल्लू स्ट्रोक खेला था वहां पे योगेश ने. बहुत खूबसूरत शॉट, बन गए वो दिलशान तिलक रत्ने. दिलशान तिलकच्या अंदाजामध्ये स्कूपचा फटका खेळत होताना चेंडू डीप थर्ड मॅन सीमारेषेच्या बाहेर गेला होता. 4 धावांसाठी धावसंख्या वाढते, धावसंख्या होती 14. बिनबाद 14 जान्हवी स्पोर्ट्स संघाची धावसंख्या आहे. लैलेश राईट आर्म ओव्हर द विकेट. याला आता बॅटची खरा घेऊन चेंडू विसावतोय असं वाटत होतं, मात्र झेल सुटते, जीवनदान मिळते आणि महागात पडू शकतो. ज्यादा विकेट कीपर उत्साहित हुए थे. जिस तरह
ये देखिए जिस तरह हर्षल गिब्स उत्साहित हुए थे, और आज हर्षल गिब्स का जन्मदिन भी है। 1974 में जन्म हुआ था। जब कल दोस्तों मैच ऑफ इवनिंग रहेगा, सरफराज बाबू खान फैम टीम, अंजुमन स्पोर्ट और शरद बोईर फैम टीम। ओहो, बड़ा मुकाबला, जय भोलेनाथ जरोली पाड़ा। और कल आखिरी मुकाबला रहेगा हमारे ट्रॉफीज स्पॉन्सर दयानंद चोरगे फैम टीम, बालाजी स्पोर्ट और समदनगर स्पोर्ट्स के बीच में। अजूनही जर बघितली तर लैलेशची एक चांगली गोलंदाजी, एक चौकार जरी मारलेला असला तरी मात्र एक चांगली गोलंदाजी म्हणता येईल या षटकामध्ये, कारण फक्त आतापर्यंत 5 धावा दिलेल्या आहेत. लैलेश आणि लैलेशसाठी खेळण्यासाठी अबुसाद सज्ज होतोय. यामध्ये अतिशय चांगला फटका, टिपिकल पॉवर प्लेचा फटका, आणि चेंडू लॉंग ऑन सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. 4 धावांसाठी चौकार. Lovely looking stroke. Use his feet, dancing the track, snatched away over the infield. Couple of bounces, cross the long on boundary for 4. Abusat love to play a dancing stroke. दोन षटकांचा खेळ पूर्ण झाल्याने एक चांगली सुरुवात म्हणता येईल, कारण अजूनही सलामी जेवढी खेळपट्टीवर आहे. अबुसाद चांगली फलंदाजी करतोय, योगेश चांगली फलंदाजी करतोय. बिनबाद 19 दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर. आणि ह्या नंतरच्या षटकामध्ये काय होतंय हे आपल्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी समालोचन कक्षामध्ये सज्ज होत आहेत माझे सहकारी समालोचक नबील देवकर. ये देखिए इस वक्त झंडे लहरा रहे हैं, ठंडी हवा के झोंके मैदान पे बहते हुए। बहुत ही खुशगवार क्लाइमेट है, अभी भी बहुत दर्शक मैदान में मौजूद हैं। दुनिया में जहां भी इंसान है बाली ट्रॉफी वहाँ है। आप लॉग ऑन हमारी वेबसाइट www.SSLivebwd या यूट्यूब पे टाइप कीजिए बाली ट्रॉफी। इस बीच ये अगेन रिवर्स स्ट्रोक खेला है, दूसरे के लिए जा रहे हैं, सुस्ती भरा थ्रो और 2 रन पूरे। इन 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 21 रनों पर पहुंचा। जानवी स्पोर्ट्स का तीसरी ओवर का खेल शुरू हो चुका है। असमत और कैफ कोतकर ने जानवी स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट कहा है। अक्षय हाजी समझ से स्टैंड एंड से इस बार इम्प्राइज स्ट्रोक खेलना चाहते थे, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, 1 रन जरूर पूरा किया। 22 पर पहुंचा स्कोर। बिल्कुल सही कहा गौली सर आपने, एवरी डे इज नॉट संडे। जिस तरीके से इम्प्राइज स्ट्रोक किया था बैट्समैन योगेश ने, आप हर बार तो एबी डिविलियर्स नहीं बन सकते। लेकिन अगर एबी डिविलियर्स की आप बात कर रहे हैं तो वो कभी भी बन सकते हैं। इस बीच लेफ्ट कर दिया था, जानते थे अबुसाद गेंद ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर है, वाइड घोषित किया अंपायर ने। अबुसाद सामना कर रहे अक्षय का। इस बीच अगेन लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे बीट हुए विकेट कीपर, 1 रन पूरा किया। लेग बाइस का इशारा अंपायर का। स्कोर में 1 रन से इजाफा होगा, बढ़ता हुआ स्कोर 24 पर पहुंचा।
फिर एक बार इम्प्रोवाइज तरीके से खेलने की कोशिश, एक रन जरूर पूरा किया है। नो बॉल का इशारा अंपायर का, फ्री हिट। 44वीं फ्री हिट। नया कीर्तिमान बनने जा रहा है, 44वां फ्री हिट है, जबकि कीर्तिमान तालुका क्रिकेट का बी इंडियन ट्रॉफी में हुआ था 55 फ्री हिट का। अक्षय अबू सात के लिए, इस बार शरीर से दूर ड्राइव किया गेंद को, दूसरे के लिए जा रहे, 2 रन पूरे किए अबू सात ने। फिर एक बार नो बॉल का इशारा अंपायर का, बिल्कुल स्क्वायर लेग अंपायर की दाहिनी ओर 3 खिलाड़ी लगाए थे। अब फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन के लिए भी फ्री हिट दिया जाता है, और ये हमारे दाईं ओर का जो 2 पोल हैं उसकी फ्लड लाइट ऑफ हो चुकी है। चैलेंज सॉरी, दाईं ओर के जो 2 पोल हैं हॉल की तरफ, हमारे वॉलेंटियर्स पायनियर के वहां पहुंचना है आपको। उनतीस रनों पर पहुंचा स्कोर। फ्री हिट गेंद, इस बार लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद हवा में, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। तीस रनों पर पहुंचा स्कोर। आज के दिन का आखिरी मुकाबला चल रहा है। ये आप देख सकते हैं अभी अंसारी हमारे फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर, तकवीम आजमी और भुट्टू जो हमारे साथ हैं, इरफान अदीस अंसारी रॉयल बिल्डर एंड डेवलपर, और असफर बोलिंजकर, सभी का खुसूसी तहे दिल से शुक्रिया। इस बार इम्प्राइज स्ट्रोक खेला है और कैच छूटा है वहां पर। ये देखिए फिर से पल्लू स्ट्रोक खेला था, गेंद फिर से आसमान में गई थी और आसान सा कैच छोड़ दिया। पहले ही हाथ बंद कर दिए थे उन्होंने। इकतीस रनों पर पहुंचा है स्कोर। अबू सात सामना करेंगे अक्षय का। शॉर्ट गेंद, पुल किया है गेंद को और इसके साथ ही अबू सात आउट। साजन ने कैच को अंजाम दिया। पहला झटका। ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहां पर। अबू सात क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, दूर से खींचा था गेंद को, बल्कि के बीचों बीच, हालांकि गेंद टकराई थी लेकिन फासला कम पड़ा और गेंद बन गई साजन की सहेली, साजन के हाथों में कैद होती हुई।
अब नए बैट्समैन रविश जारे। नए बैट्समैन रविश जारे बल्लेबाजी के लिए कैप्टन। बिल्कुल अच्छी सोच है कैप्टन की, खुद ही ऊपर आए हैं, उनको पता है बड़ा मैच है और किसी तरह का वो रिस्क यहाँ लेना नहीं चाह रहे। 31 रन हो चुके हैं 3 ओवर की समाप्ति के बाद। ये आप देख सकते हैं तकीम आज़मी उर्फ भुट्टू हमारे खास ताउनकार, हमारे एक और विशेष स्पॉन्सर आफ्ताब अंसारी, जीपीएस सिस्टम को उन्होंने पहली मर्तबा भिवंडी में लाया है। हबीब अंसारी, तकीम आज़मी, इरफान अदीस अंसारी और असफर बोलिंग, ये सभी हमारे स्पॉन्सर हैं, सभी का शुक्रिया। जीपीएस ट्रेसिंग सिस्टम अपनी गाड़ियों में लगाइए और बेफिक्र होके सो जाइए। इसी नारे के साथ दोनों टावर्स के अभी भी हमारे वॉलेंटियर्स वहाँ पहुँच चुके हैं। अभी भी जो मिड विकेट का इलाका है और कवर का, वहाँ के 2 टावर की लाइट थोड़ा सा मान पड़ गई है। बिल्कुल मुझे याद आया इस के जहन खंडर है याद माजी का, हर तरफ मकड़ियों के जाले हैं और कोई साजिश रची है अंधेरों ने, सहमे सहमे हुए उजाले हैं। ये हमारे विशेष आभार वाले लोग हैं जिन्होंने जावेद दलवी जेडी, एक्स मेयर एंड रिसेंट कॉरपोरेटर, मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर, प्रथम नागरिक, फर्स्ट सिटीजन ऑफ भिवंडी मेयर तुषार चौधरी जी, जिन्होंने रंग बिरंगी कपड़ों से बाली ट्रॉफी में रंग भर दिया। खास अल्ताफ बाली के बहुत ही करीबी आमदार वेस्ट महेश चोगले जी और रुपेश मात्रे आमदार भिवंडी ईस्ट। ये खालिद गुड्डू, वन मैन शो प्रेसिडेंट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भिवंडी, शोएब खान गुड्डू भिवंडी रत्न प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी भिवंडी, अहमद सिद्दीकी जो डिप्टी मेयर हैं, महबूबुर रहमान अंसारी हमारे सेकंड प्राइज स्पॉन्सर हैं, जो विद्यमान नगर सेवक भी हैं और प्रेसिडेंट भिवंडी लोकसभा यूथ कांग्रेस कमेटी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप देख सकते हैं भिवंडी थाना जिला ग्रामीण संपर्क प्रमुख दयानंद चोरगे जी जो हमारे ट्रॉफी स्पॉन्सर हैं। ये फौजान सूसे, आफ्ताब अहमद मालिक, बबलू बिल्डर मैन ऑफ द सीरीज स्पॉन्सर, सरफराज बाबू खान और रिजवान शेख खारीपार खोनी ग्राम पंचायत के सदस्य।
दयानंद चोरगे को दिखाया जा रहा था। ये अल्ताफ शेख उर्फ बाली, शाहिद अंसारी उर्फ पापा, अजमल नासिकर और कलाम खान। शकील पापा कॉरपोरेटर, नोमान खान, याकूब भाई और आरिफ गुड्डू चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी। ये आप देख सकते हैं चार्मिंग फेस आशना शेख, दुख्तर अख्तर अल्ताफ बाली की और नूर नज़र अबान शेख। तकवीम आज़मी उर्फ भुट्टू, आफ्ताब अंसारी, अनवर निर्वाण, रविश भूरे, दीगर मेहमान भी वहाँ नज़र आ रहे हैं। और महेंद्र पाटिल खरबाओं के बहुत मशहूर पर्सनालिटी है। पीछे की रो में कहीं नाजिम मद्दू नज़र आ रहे हैं, नैयर नज़र आ रहे हैं। सभी का हार्दिक स्वागत। हबीब अंसारी, हमारे टेलीकास्ट टीम से रिक्वेस्ट है कि कल के जो मैचेस की रूपरेखा है वो आपको बताना है। ये देखिए हैली जो स्पाइक कैंप था उससे नज़ारा जब गेंद को लेकर अंपायर्स चले गए थे। थोड़ी देर के लिए खेल रुका है। हमारे दाईं ओर जो टावर है उसकी लाइट थोड़ी बहुत कम पड़ रही है। शाहिद खान आज हमारे बीच में ने खराबी सेहत की वजह से आप उनकी जो बहुत खूबसूरत कमेंट्री, मार्वलेस कमेंट्री नहीं सुन पा रहे हैं। सिद्दीक भाई, उद्यापासून ढाका येथे एशिया टी कपला सुरुवात होणार आहे आणि मला असं वाटतं की धोनी या स्पर्धेमध्ये खेळू शकणार नाहीये। उद्यापासून जो एशिया टी कप सुरू होते, पहिला सामना भारत विरुद्ध बांगलादेश या दोन संघामध्ये होईल आणि पहिल्या सामन्यामध्ये मला असं वाटत नाही की धोनी खेळू शकेल। थोडासा इंज्युअर्ड झालेला आहे। कुठल्याही प्रकारचा धोका या ठिकाणी भारतीय व्यवस्थापन पत्करणार नाही, कारण ये रजी कुवारी ऊपर के स्टैंड में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तवाब भी है वहां पर, इम्तियाज पापा और वसीम अंसारी। वाकई में बहुत अजीज यहाँ पर नबील दिवकर और परगा में शाहिद खान। रोशनी थोड़ी सी हमारे दाएं ओर के एक फ्लड टावर की टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से कम पड़ गई है। इस वक्त कॉम्प्लीमेंट्स दिए कमेंट्री पैनल और बाली ट्रॉफी 2016 के लिए कमेंटेटर सुभाष धुमाल ने। बिल्कुल, यहाँ बाली ट्रॉफी का धमाल चलता हुआ और हमारे कमेंटेटर सुभाष धुमाल इस वक्त टेलीविज़न सेट पे बहुत महान कमेंटेटर हैं। तालुका क्रिकेट में वैसे भी कमी नहीं है कमेंटेटर्स की।
ये देखिए फरहान पटेल ने अल्ताफ बाली को हरम शरीफ के मुकद्दस दरवाजे की तस्वीर वाली फ्रेम दी थी। हमारी दुआएं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे, अल्ताफ बाली और तमाम मुसलमानों को वहाँ की ज़ियारत कराए। ये देखिए मापोली के जो सपोर्टर्स थे उनको जो स्पाई कैमरा था जहाँ पर वॉलेंटियर्स भी हैं उससे दिखाया जा रहा है। टॉस बॉक्स को दिखाया गया। दोस्तों थोड़ी अब फ्लड लाइट ऑन होने जा रही है और जब खेल रुका था 3 ओवर में स्कोर था 31 रन और जानवी स्पोर्ट्स का 1 विकेट गिरा था। प्रिंस मूवी की काफी सराहना हो रही है। लाइट ऑन हो चुकी है। लौट चलते मुकाबले की तरफ और माइक्रोफोन पे आ रहे नबील जुकर। थैंक यू भावेश सर। नए बैट्समैन कैप्टन रविश आए, सामना करेंगे गेंदबाज लैलेश का। लैलेश वीआईपी एंड से रविश के लिए। देखना अब रविश इस स्थिति में किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। और काफी ज्यादा इस वक्त मैदान पर। क्या ऊंची वैकलिफ का इस्तेमाल करते हैं रविश या सिंगल डबल्स? हालांकि उन्होंने ओपिनियन में कहा था जैसी गेंद रहेंगी उस तरीके की बल्लेबाजी करेंगे।
इस बार शरीर से दूर खेला है गेंद को, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। क्या गेंदबाजी करते हैं लैलेश। और ये देखिए कितने अटपटे अंदाज में टेंटेटिव स्ट्रोक खेला था वहां पर रविश ने। एक रन जरूर बना, 32 रन एक विकेट गंवाने के बाद। योगेश सामना करेंगे लैलेश का। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को खींच कर मारा है, गेंद लॉन्ग ऑन फील्डर के हाथों में, लेकिन नहीं कैच को लपक पाए और 2 रन पूरे किए। टू माइंडेड हो गए थे वहां पे खिलाड़ी। ये देखिए किस तरह से अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा लैलेश की। लगातार तीसरा कैच अब तक छूटा है और ऐसे लग रहा है कि जो कारीवली की टीम है उन्होंने रात के खाने में कहीं मक्खन ज्यादा खा लिया है। लैलेश योगेश के लिए इस बार लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, 1 रन पूरा किया, लेग बाइस का इशारा अंपायर का। लैलेश की गेंदबाजी में वेरिएशन बहुत है, अच्छी क्वालिटी उनके पास, वैरायटी भी बहुत है। और कह सकते हैं कि लैलेश ने लगातार परेशान किया है जानवी के बल्लेबाजों को। अब स्ट्राइक पर आए हैं रविश। रविश सामना कर रहे हैं, इस बीच ये गेंद हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे जा रहे हैं लेकिन कैच नहीं कर पाए। नो मैंस लैंड में गेंद टप्पा खाती हुई। बिल्कुल ड्यू फैक्टर अब रंग लाता हुआ, काफी ऑज भी देख रहे हैं दोबारा मैदान पर, और शॉट भी टाइम नहीं हो रहे और गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही। शॉट हम पुल किया था वहां पे, मिस टाइम स्ट्रोक था। इस तरह के जो एटमॉस्फेयर क्लाइमेट रहता है, स्थिति रहती है, यहाँ पे या तो फरूक मुन्ना चाहिए, यहाँ पे या तो जयेश पाटिल चाहिए, यहाँ पे या तो मतीन चाहिए नीचे बैकलिफ के लिए, या फिर सचिन गायकवाड़ चाहिए जो जिनके कोई भी सामने- क्लाइमेट में सिक्स लगाते। बिल्कुल, चाहे दिन का क्लाइमेट हो चाहे देर रात का क्लाइमेट हो, ना उनके सामने दवा काम करती है, ना दुआ ना हवा। इस बार लहराती हुई गेंद विकेट कीपर बीट हुए, 1 रन पूरा किया, 22 का इशारा अंपायर का। बल्लेबाज तो बीट हुए ही थे, विकेट कीपर भी बीट हुए। लैलेश कितने नाराज है क्योंकि कितनी अच्छी गेंदबाजी वो कर रहे, अभी तक एक भी शॉट उनके सामने दोनों बैट्समैन एतमाद से नहीं खेल पाए। बढ़ता हुआ स्कोर 38 रनों पर पहुंचा, चौथे ओवर का खेल जारी है। लैलेश योगेश के लिए इस बीच ये गेंद और बोल्ड हो गए वहां पर योगेश। दूसरा झटका योगेश के रूप में जानवी स्पोर्ट्स को। 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर 38 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। लैलेश ने सोचा कि कोई कैच नहीं पकड़ता है तो क्यों ना, ये देखिए परफेक्ट यॉर्कर दोनों टांगों के बीच से जाकर स्टंप से टकराई, बहुत खूबसूरत गेंद। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर 4 ओवरों की समाप्ति, स्कोर 38 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। क्या कुछ होगा आखिरी 2 ओवरों में, आइए सुनते आगे की कहानी द वॉइस ऑफ थाना जिला, सिद्दीक भावे सर की जुबानी। Thank you, Nabil Dukar. 38 for the loss of 2 wickets, Janvi Sports. There's the spy camp high view from sky, the ground and the surrounding.
right of us, the community hall. Beautiful view. Back to cricket now. 38 for the loss of 2 wickets. Change in bowling now is going to be Akshay brought into the attack, facing him batsman Captain Ravish. Akshay to Ravish. End of the fourth over, 38 for the loss of 2 wickets. Batting power play taken, signaling from umpire. Karevli Neelam Naik, please cooperate us as far as time concerned. And there we watch Akshay. Batting power play taken. Captain Ravish is still struggling for runs. He is on 3, not middling the ball so far. Abu Saad is out for 14, and then departure of Yogesh, who is out for 12. There we watch Akshay. First official warning to Karevli. This time Ravish goes his back foot and pulls it over the infield. Nicely cut off inside the boundary line, and Ravish gets 2. So 2 more to total now. 40 for the loss of 2 wickets. We are in 5th over. Batting power play going on. Still ball is coming little bit late on the bat, because there is a dew factor. Has the climate here. Akshay. Goes to Ravish. Helicopter stroke over mid wicket, and ball is racing for 6. This is the captain stroke played by Ravish. आपण पाहू शकता ऍक्शन मध्ये जागेवरनं लॅपी स्ट्रोक, पण अचूक टायमिंग ताकद वापर झाला होता. चेंडू डीप मिड विकेट सीमारेच्या बाहेर गेला होता. कॅल्क्युलेटेड 6. In a style of MS Dhoni. 6 more to total now. His score was up to 46 for the loss of 2 wicket Janvi Sport. Batting power play going on. This time beautiful driven. There is a fielder is trembling, and 2 more to total now. Runs coming very rapidly. 48 for the loss of 2 wickets. 5th over in progress. For the loss of 2 wickets. This time beautiful ball, perfume delivery, past the nose, well collected by wicketkeeper. Ravish swing his bat very hard, but over the bat, past the edge, well taken by wicketkeeper. 48 for the loss of 2 wickets. 5th over in progress. This time another fine delivery. Beats him outside of a stump. Once more looking for a cross hit. Beautiful ball indeed. Keeping little bit low.
48 for the loss of 2 wicket. Fifth over in progress. This time edging drop by wicketkeeper. That marks end of the fifth over. Janvi Sport Pandit Gulvi Fam team 48 for the loss of 2 wicket. 5 ओवर की समाप्ति. स्कोर इस वक्त 48 रन 2 विकेटों के नुकसान पे. तकवीम आजमी उर्फ भुट्टो आज हमारे बीच में. फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर बाली ट्रॉफी, जिनके शो में पिछले 3 साल से हमने देखा कि शुरबी ज्योति, कविता कौशिक छोटे पर्दे से आई, इरफान पठान, इकबाल अब्दुल्ला और कामरान खान ये क्रिकेट से आए. शबाना आज़मी बड़े पर्दे से आई और कई स्टार उनके शो में रहे. कैफी आज़मी को बहुत ही रोमांचक मुकाबले में सिर्फ 1 रन से जीता था बी इंडियन ने. एक गोष्ट मात्र आहे, 48 धावा झालेल्या आहेत आणि ह्या षटकामध्ये 10 पेक्षा जास्त धावा जर झाल्या तर 60+ 60 धावांचं लक्ष्य एक चॅलेंजेबल स्कोर. गेंदबाजी के लिए आखिरी ओवर में प्रणय को बुलाया गया है. ऑफ स्टंप के बाहर फिर से लगता है कि विकेट कीपर के हाथों में गेंदें नहीं आ रही है और अब जाकर विकेट कीपर को बदला जा रहा है. 1 रन 49 पे पहुंचा है स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पे. ये देखिए दूर से खेला था. यष्टी रक्षकाला जर बघितलं थोडंसं जास्त एक्साइटेड झालं दिसतोय, अति एक्साइटेड. इस मर्तबा बैकफुट पे गए, फोर्स किया बॉलर के सिर के ऊपर. बढ़िया कोशिश वहां पर, लेकिन कैच भी छूटा. अच्छा बैकअप किया साजन ने. तीसरे के लिए पलट चुके हैं और बैट्समैन आउट. अक्षय आउट हुए हैं वहां पर. इक्यावन रन हो चुके हैं जानवी स्पोर्ट्स के. ये देखिए किस तरह से शॉट खेला था वहां पर. इक्यावन रन 3 विकेटों के नुकसान पर. आखिरी ओवर चल रहा है पहले इनिंग का. कल पहला मुकाबला रहेगा पायनियर स्पोर्ट और उस्मानिया स्पोर्ट्स के बीच में. कल छठा मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग है अंजुमन और जयपुलेना सरोलीपाड़ा स्पोर्ट्स के बीच में. इस मर्तबा सीधे ब्लेड से खेला हवा में. फील्डर साजन नीचे. अच्छा कैच. आउट हो गए रविश. चौथा झटका लगता हुआ जानवी स्पोर्ट्स को. ऍक्शन रिप्ले मध्ये आपण पाहू शकता शॉर्ट बॉल थोडासा उजव्याच्या बाहेर जाणाऱ्या चेंडूला ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न आणि लॉंग ऑन सीमारेषेवर साजन याने कुठल्याही प्रकारची चूक केल्याने चांगला झेल घेतलेला आहे आणि संघाचा कर्णधार रवीश खेळपट्टीवरनं पवेलियन मध्ये. नए बैट्समैन जय हिंद आ चुके हैं बल्लेबाजी को. 51 रन 4 विकेटों के नुकसान पर और बैक टू बैक एक रनआउट है. हैट्रिक तो नहीं होगा यहाँ पर. पहिल्या सामन्यामध्ये जैन यांनी अतिशय खराब फलंदाजी केली होती. बिल्कुल कहीं डॉट गेंदें खेली थी, लेकिन अभी भी कप्तान ने उनको बल्लेबाजी को भेजा. हालांकि किसी की मुस्कुराहटों पे कुर्बान होने वाले और गोल्डन 6 लगाने वाले तौसीफ का भी आना बाकी है. इस मर्तबा बीट किया. फ्लैशी स्ट्रोक खेलना चाहते थे वहां पे जैन. अच्छी गेंद. सही फैसला अंपायर का. आखिर की 2 गेंदें. क्या ओवर किया है यहाँ पर. ये देखिए ढूंढते रह गए गेंद को.
बहुत बढ़िया गेंदबाजी। और जय हिंद ने जो पहले मैच में कहानी लिखी थी, जय हिंद नॉन स्ट्राइक पर है, सामना कर रहे बैट्समैन जयेश, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। 51 रन 4 विकेटों के नुकसान पे इस ओवर में अभी तक सिर्फ 3 रन आए। लाजवाब गेंदबाजी। एक और अच्छी गेंद, डॉट गेंद। और अब हम कह सकते हैं कि पिछले मुकाबले में भी 52 का लक्ष्य था और इस मुकाबले में भी 52 का ही लक्ष्य है। इतिहास अपने आप को दोहराता है या नहीं, मापोली ने वो चेस कर लिया और देखना ये है कि कारीवली चेस करती है कि नहीं। दोनों के आखिर में ली है, मापोली ने चेस किया, कारीवली चेस करती है या नहीं। लक्ष्य वही है, सब कुछ वही है, बाली ट्रॉफी है, बदले हुए दोनों टीमें हैं। और गेंदबाजी की जहाँ तक बात है, जाह्नवी के पास बहुत मजबूत गेंदबाजी है। क्या कुछ होगा जब खेल की शुरुआत होगी। पहले दौर के लिए माइक्रोफोन पे आएंगे डॉक्टर गवली सर। धन्यवाद सिद्दीक भावे। यापूर्वीचा सामना तो झाला होता, रंगतदार सामना झाला होता VM टायगर विरुद्ध वकीस्फोट मापोली आणि हेच लक्ष समोर होतं, 52 धावांचं लक्ष्य आणि लक्ष्याचा पाठलाग करताना एक रंगतदार सामना प्रेक्षकांना बघायला मिळाला होता। हा अंतिम सामना, या सामन्यामध्ये सुद्धा वीर बजरंग कारवडी संघासमोर 52 धावांचं लक्ष्य आहे, पण जान्हवी स्पोर्ट्स संघाची गोलंदाजी बघितली, हा सामना सुद्धा रंगतदार होईल नक्कीच वाद नाही। ड्यू फॅक्टर थोडासा फॉग मैदानावर, यांचे मान्यवर कक्षामधून या स्पर्धेचा आनंद घेताना मित्रांनो, आपण जी पाहतात स्पर्धा पाहतात बाली ट्रॉफी 2016 या स्पर्धेचा आजचा हा अंतिम सामना आहे। 52 धावांचं लक्ष्य वीर बजरंग कारवडी संघासमोर ठेवलेलं आहे। जान्हवी स्पोर्ट्स संघाने फलंदाजी करताना त्यांचे 4 फलंदाज बाद झाले होते। पहिला 31 धावांसंख्येने 31 धावांची भागीदारी केली होती, खास करून चांगली फलंदाजी केली होती अबू साद आणि योगेश यांनी। त्याचा दुसरा फलंदाज बाद झाला होता 38 धावसंख्येवर, तिसरा फलंदाज 51 आणि चौथा फलंदाज सुद्धा 51 धावसंख्येवर बाद झालेला आहे। नीलम याने जी गोलंदाजी केली होती पहिल्या षटकामध्ये 10 धावा दिल्या होत्या। लैलेश याने चांगली गोलंदाजी केली होती, 9 धावा दिल्या होत्या। अक्षय याने 12 धावा दिल्या होत्या, एक फलंदाज बाद केला होता। पुन्हा लैलेश याने दुसरं षटक हाताळलं होतं, 7 धावा देऊन एक फलंदाज बाद केला होता। बिल्कुल अक्षय मैजिक बॉक्स में दर्शकों को दिखाया जा रहा है, कारियली के समर्थक हैं वहां पर। पंकजला सुद्धा आपण पाहू शकता त्या ठिकाणी मॅजिक बॉक्स मध्ये। लेकिन मैच को जीतने के लिए कारीवली को कोई मैजिक करना होगा बल्लेबाजी का, क्योंकि पता है उनको कि उनके पास 4 बहुत अच्छे गेंदबाज उनके सामने, बेस्ट बॉलिंग साइड सोफा इन तालुका क्रिकेट जाह्नवी स्पोर्ट। 4 के 4 बाएं हाथ के गेंदबाज और चारों के चारों। यूसुफ ने क्या गेंदबाजी की इस सीजन में, राजू बोगा, मनोज भीड़ और यूसुफ। अगदी बरोबर, कारण कारिवडीचे जे सपोर्टर्स आहेत मॅजिक बॉक्स मध्ये आणि कारिवडीचे फलंदाज काय जादू करतायत, मॅजिक करतायत ते बघायचं आहे। जान्हवी स्पोर्ट्स संघाकडून क्षेत्ररक्षण लावलं जाते।
अगदी IPL प्रमाणेच आमचे तिन्ही पंच सुरेश दळवी, पंच अमित साळवी और पंच फारूक बाल्डी। बिल्कुल हमारे तीनों अंपायर्स इस वक्त जाते हुए, ये देखिए सुरेश दलवी ने अब गेंद को उठा दिया। अंपायर अमित सालवी, अंपायर फारूक बर्डी, अंपायर सुरेश दलवी। अगर हम तमाम अंपायरिंग पैनल की तरफ देखते हैं तो अमित सालवी सबसे डैशिंग और स्मार्ट अंपायर हैं। शकील कोटी को नबील दिवकर हमेशा साउथ के अदाकार कहते हैं और फारूक बर्डी और फैज रईस अच्छे मजबूत काटी के हैं, खाते पीते घराने के नजर आते हैं। So back to cricket now. Go east or west. Bali is the best. Pioneer is the best. तर पुन्हा एकदा मैदानावर जाऊया। 52 धावांचं लक्ष्य समोर ठेवून वीर बजरंग कारवडी संघाची सलामी चिरडी मैदानावर। प्रणय आणि नॉन स्ट्रायकर रोहित। अबुसाद येतोय। जान्हवी स्पोर्ट्स संघाचा प्रमुख अष्टपैलू खेळाडू आहे, खरं तर सलामीवीर आहे आणि पहिलं षटक हाताळण्यासाठी आलेलं आहे। क्षेत्ररक्षण जर आपण बघितलं, यष्टीरक्षक रवीश संघाचा कर्णधार यष्टी पासून दूर, शॉर्ट थर्ड मॅन, शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कव्हर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर, मिड ऑफ। 5 क्षेत्ररक्षक ऑफ साईडला आहेत। ऑन साईडला जर बघितलं तर मिड ऑन थोडासा वाईडिश, शॉर्ट फाईन लेग आणि 2 क्षेत्ररक्षक जे आहेत ते सीमा रेषेवर तैनात केलेले आहेत। अबुसाद पहिला चेंडू आणि कट करण्याचा प्रयत्न। स्क्वेअर कट जर करायचा असेल तर उजवा पाय जो असतो तो पुढे घेणं फार गरजेचं असतं। बिल्कुल पैरों में हलचल चाहिए आप जब इस शॉट को खेलते हैं तो। क्रिकेट वैसे भी फुटवर्क का खेल है, आप जगह से खड़े खड़े शॉट नहीं लगा सकते। अबुसाद रिवर्स शॉट खेळण्याचा प्रयत्न, पुन्हा चेंडू निर्धाव आणि मी तर म्हणेन की हेच धोकादायक ठरू शकतं वीर बजरंग कारवडी संघाला। चुनाव सही नहीं किया तो वहाँ पे रिवर्स स्ट्रोक लगाने के लिए। क्रिकेटिंग स्ट्रोक जे असतात, फटके असतात, त्यासाठी चेंडूची निवड सुद्धा फार महत्त्वाची असते। स्क्वेअर कट करण्यासाठी चेंडू थोडासा उजव्या यष्टीच्या बाहेर असणं गरजेचं आहे। पवित्रा घेणं, पदलालित्य करणं, फुटवर्कचं आवश्यकता असते। अबुसाद त्यामुळे खेळलेला चेंडू मिड ऑफला येतोय आणि त्यावर 1 धाव पूर्ण करते प्रणय। आपलं खातं उघडते, संघाचं खातं उघडतोय। आवश्यक धावगती आस्किंग रन रेट जर आपण बघितलं तर 8 किंवा 9 धावा या प्रत्येक षटकामध्ये करायच्या आहेत। 52 धावांचं लक्ष्य आहे। 36 चेंडू आणि 52 धावा, एक चांगली धावगती आहे, कारण ड्यू फॅक्टर आहे, दव पडलेला आहे। अबुसाद याला ट्राय केलेला चेंडू होतोय तो शॉर्ट मिड विकेटला। तोपर्यंत फक्त संधी मिळते स्ट्राइक रोटेट करण्याची। रोहित आपलं खातं उघडतोय आणि वीर बजरंग कारवडी संघाची धावसंख्या होते 2। आपण जो सामना पाहतोय जान्हवी स्पोर्ट्स विरुद्ध वीर बजरंग कारवडी आणि वीर बजरंग कारवडी संघासमोर 52 धावांचं लक्ष ठेवलेलं आहे। पहिलं षटक सुरू आहे। अबुसाद त्याला फुलटा चेंडू ट्राय केलेला आहे, गॅप मधून चेंडू डीप कव्हर सीमारेषेच्या बाहेर जातो का बघायचं आहे। आणि चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावांसाठी चौकार। बहुत खूबसूरत शॉट। ये देखिए अपने आप को रूम दिया था, प्लेसमेंट लाजवाब। 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद जाती हुई तेज आउटफील्ड पे सरक रही, कोशिश बढ़िया, लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन। चौकार आणि वीर बजरंग कारवडी संघाची धावसंख्या वाढते, धावसंख्या होते 6। मनोधैर्य वाढवणारा फटका आहे। अबुसाद याला तो हुक करण्याचा प्रयत्न, मात्र शॉर्ट फाईनल क्षेत्ररक्षक आहे, डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न होतोय, मात्र 1 धाव पूर्ण केली जाते।
पहिल्या षटकाचा खेळ जर आपण बघितला तर एक समाधानकारक सुरुवात म्हणता येईल, कारण 7 धावा, मात्र आवश्यक धावगती जी आहे त्या धावगतीला पहिल्या षटकामध्ये स्पर्श केलेला नाही, कारण 8 किंवा 9 धावा या प्रत्येक षटकामध्ये असायला हव्यात. पॉवर प्लेमध्ये एक समाधानकारक सुरुवात, कुठलाही फलंदाज बाद झालेला नाही, ही एक जमेची बाजू आहे. बिल्कुल, अभी भी हम कह सकते हैं कि जहां पर बचे हुए 5 ओवर में 45 रन चाहिए, जो आस्किंग रन रेट है वो 9.00 का, ये ऐसा आस्किंग रन रेट नहीं है जिसको चेस ना किया जाए. पण हे विसरून चालणार नाही. यापूर्वीचा सामना झाला तो सामना जिंकण्यासाठी वकी स्पोर्ट मापोली संघाला सुद्धा संघर्ष करायला लागला होता. कलीम येतोय संघातर्फे दुसरा आणि वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन आणि खेळण्यासाठी सज्ज होतोय प्रणय. क्षेत्ररक्षणात कुठल्याही प्रकारे बदल नाही, यष्टीरक्षक यष्टीपासून दूर आहे. शॉर्ट थर्ड मॅन, शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर, मिड ऑफ. 4 क्षेत्ररक्षक ऑफ साईडला आहेत. ऑन साईडला 30 सर्कलमध्ये 2 क्षेत्ररक्षक, शॉर्ट फाईन लेग आणि एक शॉर्ट मिड विकेट. रिव्हर्स शॉट खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात हवा तसा येत नाही. एक चांगला चेंडू होता, पडल्यानंतर थोडासा बाउन्सी झाला होता. अच्छा बॉलिंग एक्शन है उनका, ये देखिए लहराती हुई गेंद आई थी. अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रही है वीर बजरंग स्पोर्ट्स कारिवली. कलीम याला मात्र हुक केलेला आहे आणि चेंडू डीप फाईन लेग सीमा ह्याच्या बाहेर 4 धावांसाठी चौकार. Beautiful stroke indeed. That was a short lifting delivery from Kalim. Batsman goes his back foot, long way shuffle into the line, hooks that ball over a short fine leg racing all the way to the boundary for 4. चौकार आणि धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते 11. ज्याप्रमाणे फलंदाजी होते, ज्याप्रमाणे गोलंदाजी होते, असं वाटते की हा सामना सुद्धा रंगतदार अवस्थेमध्ये प्रेक्षकांना बघायला मिळणार आहे. 52 धावांचं लक्ष्य आहे आणि लक्ष्याचा पाठलाग वीर बजरंग कारिवली संघ करतोय. कलीम रिव्हर्स शॉट खेळणं अपील केलं जाते, जोरदार अपील केलं जात आहे, मात्र पंचांवर कुठल्या प्रकारे प्रभाव नाहीये आणि पंच इशारा करतायत लेग बाय. एक अवांतर धाव मिळते. धावसंख्या होते 12. बिन बाद 12, कुठलाही फलंदाज बाद झालेली धावसंख्या 12. बहुत जोरदार एलबीडब्ल्यू की अपील हुई थी वहां पर. कलीम हाजी समत सेट स्टँड करणं गोलंदाजी करतोय. व्हाट अ शॉट, लॉन्ग लेग सीमारेषेच्या वरून जाते. 6 धावांसाठी षटकार. बहुत खूबसूरत स्ट्रोक. थोड़ी देर के लिए मानो ऐसा लगा कि बैट्समैन प्रणय ने इस शॉट को खेला है, रोहित ने. ये देखिए बन गए मैक्सवेल. क्या शॉट खेला है पैरों के सामने. फ्रंट फुट पे फ्लिक स्ट्रोक किया था और गेंद जब बल्ले से टकराई तो उस पर मोड़ लग चुकी थी. 6 रन. मेरे ख्याल से वहां पर संदीप सचिन मौजूद हैं, कारीवली के दर्शक. बहुत खूबसूरत स्ट्रोक और ऐसा लगता है कि ये भी मुकाबला अब जिस तरह आगे बढ़ रहा है, एक क्लोज फोटो फिनिश मैच की तरफ हम बढ़ रहे हैं. मी सुरुवातीला सांगितलेला हा सामना सुद्धा एक रंगतदार अवस्थेमध्ये प्रेक्षकांना बघायला मिळणार आहे. धावसंख्या झालेली 18. वीर बजरंग कारिवली संघाचे पाठीराखे फार मोठ्या संख्येने आलेले आहेत. प्रत्येक चौकाराला, प्रत्येक षटकाराला दाद मिळते आपल्या संघाचं मनोधैर्य वाढवण्यासाठी. संदीप नाईक इंजोर्ड असल्यामुळे खेळू शकलेले नाही संघामध्ये. पण आपल्या संघाला प्रोत्साहन देण्यासाठी नक्की ज्या ठिकाणी उपस्थित आहे संदीप नाईक, आपलं हार्दिक स्वागत आहे.
कलीम यावेळेला आता पुन्हा एक जण खेळू खेळला जातोय, स्क्वेअर लेगकडे जातोय, खराब क्षेत्ररक्षण होतोय. 2 धावा पूर्ण करतोय रोहित. धावसंख्या वाढते, धावसंख्या होते 20. बिल्कुल बहुत खूबसूरती के साथ पीछा कर रही है रनों का और अब खतरे की घंटी बज चुकी है जानवी के लिए. कलीम याचं महागडं षटक आतापर्यंत 13 धावा दिलेल्या आहेत. यावेळेला पुन्हा एकदा ड्राईव्ह केलेला चेंडू वाईड अप लॉंग ऑनला जातोय आणि 1 धाव पूर्ण करतोय रोहित आणि एका धावेने धावसंख्या होते 21. आता मात्र एक चांगली धावसंख्या भासते कारण 2 षटकांचा खेळ पूर्ण झालेला आहे. 2 षटकांच्या समाप्तीने त्या धावसंख्या झालेली आहे. बिनबाद 21. आता मात्र जिंकण्यासाठी 33 धावांची आवश्यकता आहे. बिल्कुल जो प्लस पॉइंट है वो वीर बजरंग कारेवली की तरफ इसलिए जाता है. 10 के 10 विकेट शेष हैं. बैटिंग पावर प्ले अभी बचा हुआ है और 4 ओवर में आपको 31 रन चाहिए. 8 के नीचे का जो आस्किंग रन रेट है, मैं समझता हूं कि अब यहाँ पर काफ़ी वरीड होंगे कैप्टन रवीश. अगदी बरोबर 21 धावा झालेल्या आहेत. जिंकण्यासाठी 31 धावांची आवश्यकता आहे. आस्किंग रन रेट सुद्धा कमी झालेला आहे. जेव्हा आस्किंग रन रेट कमी होतो तेव्हा मानसिक दबाव थोडासा आपोआप कमी होत असतो. इसलिए मरता क्या ना करता यूसुफ को गेंदबाजी दी गई है. उनके मेन फ्रंट लाइन बॉलर है. 24 चेंडू आणि 31 धावांची आवश्यकता. रोहित खेळण्यासाठी सज्ज होते आणि नॉनस्टॅकर यांना प्रणय. खरं तरी युवा फलंदाजीची जोडी आहे वीर बजरंग कारगिल संघाची. चोवीस चेंडू आणि 31 धावा, पण अजूनही सामना मित्र म्हणे की 50-50 अवस्थेमध्ये थोडंसं पारडं जड वाटतंय वीर बजरंग कारगिलचं. पण क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टनिटी. अनिश्चिततेने भरलेला खेळ आहे. विजयाच्या वाटेवर असणारे संघ अनपेक्षित पराभूत होताना दिसतात आणि पराभवाच्या खाईत जाणारे संघ अनपेक्षित विजय प्राप्त करताना दिसतात. युसुफ यावेळी मात्र अप्रतिम चेंडू, उत्कृष्ट असा चेंडू आणि पायावर आदळते अपील केलं जात आहे आणि पायचीच्या रूपाने रोहित याची खेळी संपुष्टात. I already told you about Yusuf is the wicket taker bowler in this season of Janvi Sport. Perfect Yorker in front of middle stump, batsman on his way. Once more Yusuf claimed the breakthrough for his side. रोहित बाद जरी झालेला असला तरी मात्र आपल्या संघाला चांगली सुरुवात करून दिलेली आहे. 21 धावांची महत्वपूर्ण भागीदारी. कारण तुम्हाला सामना जर जिंकायचा असेल तर मात्र पार्टनरशिप भागीदारी होणं फार गरजेचं आहे. लवेश जातोय, गोलंदाज लैलेश होता आणि हा लवेश जातोय. तसे तालुका क्रिकेटमध्ये कारिवली गावाचा आपण विचार केला तर खूप क्रिकेट त्या ठिकाणी खेळलं जात आहे. खूप पाठीराखी त्या ठिकाणी आहे. चांगलं क्रिकेट कारिवली गावामध्ये खेळलं जात आहे. कारिवलीचा संघ आहे वीर बजरंग कारिवली. युसुफ पहिल्या चेंडूवर सफलता मिळाल्यानंतर गोलंदाजाचा मनोधैर्य वाढत असतं. लवेश येतोय. क्षेत्ररक्षणात काही बदल नाही, फक्त 2 क्षेत्ररक्षक जे व्हीच्या आकारामध्ये सिंगल वाचवण्यासाठी शॉर्ट थर्ड मॅन आणि शॉर्ट फाईन लेग. पुढचा चेंडू ड्राईव्ह केलेला चेंडू मिड ऑफवरनं डीप मिड ऑफला येतोय. लॉंग ऑफचा शरीर झेपावतोय. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला होता आणि 2 धाव पण होत आहेत. थ्रो चांगला येत नाही, वाईट असा थ्रो. इम्रान निर्बंध त्या ठिकाणी होता. ज्याप्रमाणे थ्रो व्हायला हवा तशा प्रकारे थ्रो झालेला नाहीये. तुम्हाला सामना जर जिंकायचा असेल तर तुमची फलंदाजी, तुमची गोलंदाजी, तुमचं क्षेत्ररक्षण आणि त्यापेक्षा थ्रो ह्या गोष्टी फार महत्त्वाच्या ठरतात. धावसंख्या झालेली 23. जिंकण्यासाठी 29 धावांची आवश्यकता आहे. 22 चेंडू आणि 29 धावा. युसुफ
यानंतर फ्लिक करण्याचा प्रयत्न, धावाची शक्यता आहे मात्र चोरटी धाव पूर्ण केली जाते. लेगबाईचा इशारा येतो पंचांचा. धावा मिळणं हे गरजेचं आहे. एक एक धाव फार महत्वाची असते. ज्यावेळेला सामना हा रंगतदार अवस्थेमध्ये असतो त्यावेळेला एक एक धाव सुद्धा फार महत्वाची असते. धावसंख्या झाली 24. 1/24. बाद झालेला फलंदाज रोहित चांगली कामगिरी करून बाद झाला होता. खेळतोय ते प्रणय आणि लवेश. 10 धावा केल्या होत्या रोहित याने. त्याच्यामध्ये एक षटकार मारला होता. युसुफ याला मात्र डिफेन्स सुद्धा खेळलेला आहे. फक्त चेंडू ढकललेला आहे. शॉर्ट पॉइंटला जातोय आणि त्यावर प्रणय एक धाव पूर्ण करतोय. धावसंख्या होते 25. चांगली रणनीती आहे कारण युसुफ जो गोलंदाज आहे तो जान्हवी स्पोर्ट्स संघाचा मेन फ्रंटलाईन गोलंदाज आहे. त्यामुळे थोडस सावधानता बाळगली जाते. युसुफ याला पुन्हा एकदा फक्त हलक्या हाताने खेळले जाते. चेंडूला ढकललं जाते. शॉर्ट स्क्वेअरला चेंडू जातोय आणि तोपर्यंत लवेशला संधी मिळते एक धाव पूर्ण करण्याची. धावसंख्या 26. नेट टू नेट फाईट बघायला मिळते. हा सामना सुद्धा एक रंगतदार अवस्थेमध्ये प्रेक्षकांना बघायला मिळणार आहे आणि प्रेक्षकांना नेहमीच रंगतदार सामने बघायला आवडत असतात. खास करून हाई स्कोरिंग रंगतदार सामने प्रेक्षकांना बघायला आवडत अगर असतात. इस गेंद पे रन नहीं बना तो पिछले मैच का बिल्कुल हम रिप्ले देख रहे हैं. 52 का लक्ष्य था. 3 ओवर की समाप्ति के बाद वकील स्पोर्ट मापुली के 26 रन थे और एक ही विकेट गिरा था. अगदी बरोबर. पण नेट टू नेट फाईट निम्मा पल्ला पार केलेला आहे. युसुफ यावेळेला मात्र अप्रतिम चेंडू, उत्कृष्ट असा चेंडू पडल्यानंतर बाउन्स झालेला आहे. अनपेक्षित उसळलेला आहे चेंडू आणि निघून गेला यष्टी रक्षकाच्या. बिल्कुल. अगर जो लोग लाइव से हमारे साथ जुड़े नहीं होंगे वो ये सोचते होंगे देखिए क्या खूबसूरत गेंद है कि कहीं पिछला मैच तो हम नहीं देख रहे हैं. पिछले में भी 52 का लक्ष्य था वकील स्पोर्ट मापोली के सामने. 3 ओवर समाप्त हुए थे. 26 पे 1 विकेट था और यहाँ भी हम देख रहे हैं 3 ओवर समाप्ति के बाद 26 पे 1 विकेट है. नेक टू नेट फाइट. बिल्कुल तराजू का पल्ला दोनों तरफ बैलेंस नजर आ रहा है. बरोबर 3 षटकामध्ये 26 धावा झाल्या. त्याने जिंकण्यासाठी 3 षटकामध्ये अजून 26 धावांची आवश्यकता आहे. महेंद्र पाटील यांना आपण बघितलं टीव्ही मॉनिटरवर. मान्यवर कक्षामध्ये पाहू शकतो आपण. अब हम कह सकते हैं कि जो बैटिंग पावर प्ले, हालांकि वकील स्पोर्ट मापुली के लिए महंगा पड़ा था, लेकिन देखना है कि यहाँ प्लस पॉइंट उसका मिलता है या नहीं. बिल्कुल मानो ऐसा लग रहा है कि पिछले मैच का हम एक एक गेंद का रिप्ले देख रहे हैं. चौथं षटक हे बॅटिंग पॉवर प्लेचं षटक आहे. This पंच इशारा करतायत. This is the right choice, I think, because Carolino, they want to release the pressure. अगदी बरोबर कारण 26 धावा झालेल्या आहेत आणि बरोबर 3 षटकामध्ये 26 धावांची आवश्यकता आहे. पॉवर प्लेमध्ये 10 पेक्षा जास्त धावा जर जमवल्या तर मात्र 2 षटकामध्ये रंगत बघायला मिळेल. Tomorrow the first match between Pioneer and Usmania. Nafis Ansari with Altaf Bali. बॅटिंग पॉवर प्ले. Shahid Papa, the focus man, very happy man, because Bali Trophy, no doubt at all, the best of cricket. अबू साद येते गोलंदाजी करण्यासाठी आणि लवेश खेळण्यासाठी सज्ज होते. नॉन स्ट्राईक गेलेला प्रणय. त्याला मात्र गोलंदाजीने खेळलेला फटका धावबाद करण्याचा प्रयत्न होतोय. चेंडू मात्र निर्धाव. रवीश गोलंदाजाचा मनोधैर्य वाढवण्याचा प्रयत्न करतोय. रवीश असा एक कर्णधार आहे तालुका क्रिकेटमध्ये
हंसते रहो और हंसाते रहो। कूल कॅप्टन। अबुसाद यावेळेला मात्र डाव्या एष्टीच्या बाहेरून चेंडू होते, अतिशय वेगात जातोय। पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा। बैट्समैन को चाहिए कि किसी तरह का इंस्ट्रक्शन ना दे, आपको पता चाहिए कि ये पायनियर का शो है। एक अवांतरच्या रूपाने धाव मिळते, धावसंख्या वाढते, धावसंख्या होते 27। अबुसाद हाजी समज से स्टँड करणं गोलंदाजी करतोय। यावेळेला मात्र अतिशय चांगला चेंडू आहे, पडल्यानंतर बाउन्स होते आणि उजव्या एष्टीत थोडासा बाहेर न निघून यष्टी रवीश याच्या हातात जातोय। निर्धावच्या रूपात चेंडूची समाप्ती। रंगतदार सामना। ये देखिए लेंथ गेंद थी जिसे आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की थी, पैरों में हलचल नहीं। लेंथ गेंद को आप ऐसा नहीं खेल सकते हैं। फुटवर्क चांगलं असणं फार गरजेचं आहे, फुटवर्क फार महत्वाचं असतं। अबुसाद यावेळी मात्र अपील केलं जाते आणि ह्याच बरोबर पायचीच्या रूपाने लवेशाची खेळी संपुष्टात। दुसरा धक्का वीर बजरंग कारवीर संघाला। बिल्कुल उसी तरह का मैच आगे बढ़ रहा है जो पिछला मैच बढ़ा था, और देखना चाहेंगे मेरे ख्याल से 27 पे ही दूसरा विकेट गिरा था। पण बाजिल पटेलची भूमिका कोण साकारणार आहे हे तितकंच महत्वाचं आहे। मापोलीमध्ये बाजिल पटेल वकील स्पोर्टमध्ये बाजिल पटेल यांनी जी भूमिका साकारली होती, मला वाटते साजन जास्त कामगिरी करावी लागेल। बिल्कुल देखना है कि आज के फिनिशर जहां बाजिल पटेल रहे थे वकील स्पोर्ट मापोली के लिए, वहां पर साजन फिनिशर बन पाते या नहीं। हमारे दाई और मापोली और हमारे सामने की ओर कारिवली। पण सामना मात्र रंगतदार अवस्थेमध्ये आहे, कारण दोन फलंदाज बाद झालेले आहेत। धावसंख्या 27, 2 बाद 27। ट्रॉफी का सबसे कम स्कोर एसपी स्पोर्ट्स के नाम है 21 रन। पंडित जी गोवी सर थोड़े से चिंतित। बिल्कुल क्लियर पिक्चर अभी भी नजर नहीं आ रहा है इस मैच का। महेंद्र पाटील या स्पर्धेचा आनंद घेताना मान्यवर कक्षामधून अतिशय नामांकित क्रिकेटर आहे। तकीम आजमी ये देखिए आफ्ताब अंसारी जीपीएस ट्रेसिंग सिस्टम को लॉन्च किया है व्हीकल के। यावेळेला मात्र अपील केलं होतं, एक धाव पूर्ण झालेली आहे, लेग बायचा इशारा पंचांचा। धावसंख्या वाढते, धावसंख्या होते 28। या षटकात मात्र अबुसाद अतिशय चांगली गोलंदाजी करतोय, कुठल्याही प्रकारची संधी दिली जात नाहीये मोठा फटका खेळण्याची। अतिशय चांगली गोलंदाजी उपलब्ध आहे, कारण आपण पाहतोय की युसुफ यांनी जी गोलंदाजी केली होती त्यांनी कमबॅक केलं होतं तिसऱ्या षटकामध्ये। अबुसाद इम्प्रूव्ह स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू नॉन स्टॉप सीमारेषेकडे जातोय, क्षेत्र चेंडूचा पाठलाग करतोय, चेंडू अडवण्यात मात्र यश मिळतंय। मात्र तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि 3 धावा पूर्ण होत आहेत। बाईचा इशारा पंच करतायत, धावा मिळणं गरजेचं आहे। महंगा पड़ सकता है, ये बहुत महंगा पड़ सकता है। 3 रन जिस तरह से दिए, ये देखिए विकेट कीपर बीट हुए, शॉट थर्ड मैन पे यूसुफ बीट हुए, पीछे की तरफ गए 1 2 3 और चौथी कोशिश में जब तक वो उठाते 3 रन बैट्समैनों ने भाग ली। 31 धावा झालेल्या आहेत, जिंकण्यासाठी अजूनही 21 धावांची आवश्यकता आहे। नेट टू नेट फाईट काही होऊ शकतं, संघर्षपूर्ण मुकाबला, कशमकश। अबुसाद याला मात्र हेलिकॉप्टर शॉट खेळण्याचा प्रयत्न पूर्णपणे चुकतोय, बीट होतोय। कारवली संघाचा फलंदाजी करून आपल्या संघाला विजय प्राप्त करून देतोय की मात्र युसुफ त्याचे एक षटक बाकी आहे, चांगली गोलंदाजी करून
आपल्या संघाचा विजयाचा मार्ग सुकर करतोय. हे आपल्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी समालोचक कक्षामध्ये सज्ज होत आहेत माझे सहकारी समालोचक, माझे परम मित्र, व्हॉइस ऑफ ठाणे, ठाणे जिल्ह्याचा बुलंद आवाज सिद्दीक भावे. बहुत बहुत धन्यवाद. फ़र्क इतना है कि वकील स्पोर्ट्स को आखिर के 2 ओवर में 16 रन चाहिए थे और यहाँ पर 2 ओवर में 21 रन चाहिए. बहरहाल मुकाबला अभी भी बंद लिफाफे की तरह आगे बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं. बेस्ट ऑफ क्रिकेट बाली ट्रॉफी 2016. दोस्तों कल 1 बजे हम आपकी खिदमत में आएंगे और मुकाबला रहेगा नफीस अंसारी फैम टीम उस्मानिया और होस्ट अहमद फ़की फैम टीम पाइनियर. कल दूसरा मुकाबला रहेगा इस्लामपुरा स्पोर्ट और जॉली स्पोर्ट कामतगढ़. कल अहमद स्पोर्ट्स की परीक्षा रहेंगी यवल स्पोर्ट्स के सामने. कल रमनिक ओली और प्रार्थना स्पोर्ट्स के बीच में चौथा मुकाबला. कल मराठा पंजाब ए और नियाती स्पोर्ट्स 5वां मुकाबला. कल मैच ऑफ इवनिंग आप देखेंगे अंजुमन स्पोर्ट और जय बोलेनाथ सरोली पाड़ा. और कल आखिरी मुकाबला बालाजी स्पोर्ट और समदनगर स्पोर्ट. पप्पू खान हमारे बीच आ चुके हैं. खेल की शुरुआत होने जा रही है. ये देखिए कल के मैच समरी को दिखाया जा रहा है. पाइनियर उस्मानिया, इस्लामपुरा जॉली, अहमद एवल प्रार्थना रमनिक, मराठा पंजाब नियाती, जय भोलेनाथ अंजुमन एंड बालाजी समदनगर. बहुत सुंदर टेलीकास्ट आप देख रहे हैं. यूसुफ का बहुत ही अहमियत भरा ओवर वो डालने जा रहे हैं क्योंकि इसमें साफ हो जाएगा कि मैच किसकी तरफ झुकता है. पहली गेंद इस मरतबा बीमार गेंद. नो बॉल का इशारा है अंपायर का और देखना है गेंद दो रन स्कोर में बढ़ते हुए 33 पे पहुंचा स्कोर. खराब शुरुआत हम कहेंगे क्योंकि फ्रीड भी मिला है. ये देखिए यस सही फैसला अंपायर का. बहुत अच्छा दूसरे अटेम्प्ट में कैच को पकड़ा था लेकिन नो बॉल था. 33 रन 2 विकेटों के नुकसान पे. यूसुफ साजन के लिए बहुत खूबसूरत गेंद. फिर से हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलना चाहते थे. पूरी तरह से खुल गए वहां पे बैट्समैन. इस गेंद ने पूरी तरह से खोल के रख दिया था साजन को. तीसरी डॉट गेंदी खेली और ये देखिए पपिया खारी कितने नाराज हैं वहां पर. महिंद्रा के कैप्टन 3 डॉट गेंदे खेली है वहां पर साजन ने. 33 रन 2 विकेटों के नुकसान पे. अच्छी गेंद. फिर से हेलीकॉप्टर स्ट्रोक. फिर से बीट हुए. अब अगर हेलीकॉप्टर शॉट नहीं लगा, मेरा मतलब हेलीकॉप्टर उड़ा नहीं, तो फिर ये पहुंच भी नहीं सकते. बहुत खूबसूरत गेंद थी. यूसुफ जो कि विकेट टेकर गेंदबाज रहे हैं जानवी के लिए, बहुत खूबसूरत गेंदबाजी कर रहे हैं. ये पांचवी डॉट गेंद साजन ने खेली अब तक. एक गेंद उनके बल्ले को नहीं लग रही है. दिल तो कर रहा हूंगा कि एक मुलाकात जरूरी है. अगदी बरोबर माझे सहकारी समालोचक सिद्दीक भाभी नेहमीच मेन्शन करत असतात प्लॅन ए आणि प्लॅन बी. प्लॅन ए मध्ये जर तुम्हाला यश मिळत नसेल तर तुम्ही प्लॅन बी चा वापर करणं गरजेचं असतं. साजन मात्र त्याप्रमाणे फलंदाजी करताना दिसत नाहीये. बिल्कुल क्रिकेट मैदान में नहीं दिमाग में भी खेला जाता है. आपको मौके पे प्लान बी को यूटिलाइज करना चाहिए. ये देखिए निकल के मारने की कोशिश. 6 डॉट गेंदे अब तक साजन खेल चुके हैं.
6 डॉट गेंदे खेले। बहुत दूर जाके खेलने की कोशिश की थी। 6 डॉट गेंदे। और ये जो स्थिति रहती है गौली सर, इसमें पसीने भी आते हैं। यूसुफ, एक और डॉट गेंद। यूसुफ ने इस ओवर में कितने रन दिए? 2 रन दिए। गेंदे तो ऐसी घूम रही है मानो साजन पड़ ही नहीं पा रहे। देखिए क्या परफेक्ट गेंद थी। बोल्ड होते बच गए वहां पर। कॉरिडोर अनसर्टेनिटी से चली गई थी। अब 7 गेंदों में जीतने के लिए कितने रन चाहिए? 19। 60 डॉट गेंदे अब तक खेल चुके हैं साजन। तालुका का जो रिकॉर्ड है वो 13 डॉट गेंदों का है। इस मरतबा एक और डॉट गेंद। बहुत बढ़िया गेंदबाजी यूसुफ के। और मैं तो अक्सर कहता हूं कि राजू बोगा, मनोज भुईर, यूसुफ, ये 3 गेंदबाज ऐसे हैं जिनको आप नींद में से उठा के भी अगर गेंद देंगे तो ये गेंदबाजी करेंगे। आता मात्र आव्हान कठीण होणार आहे वीर बजरंग कारविडी संघाला। अशक्य नक्कीच नाही, मात्र असं वाटतं की आव्हान कठीण होईल, कारण 6 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी जी आवश्यकता आहे 19 धावा। 8 डॉट गेंदे खेल चुके हैं साजन और उन्होंने खाता नहीं खोला है। फील्ड को तुरंत सजाना है। गेंद बदलने की मांग की अंपायर ने। गेंद बदलने की मांग की है। लेकिन गेंदे क्या किए वहां पर? बिल्कुल जहां पर 2 ओवर में 21 हुए थे, कुल मिलाकर 2 ओवर में यूसुफ ने कितने रन दिए? 7 रन दिए। और कितनी विकेटें हासिल की उन्होंने? 1 विकेट। लेकिन वाकई में वापसी वाली गेंदबाजी। 2 ओवर में उनके 7 रन बने और बाकी 3 ओवर को हम देखते हैं। कारण 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होती 21। त्यानंतर मात्र कमबॅक केलं होतं अबुसाद आणि युसुफ याने। गजब की गेंदबाजी हम देख रहे हैं। अब आखिरी ओवर के लिए आफ्ताब को लाया गया है, लेकिन प्रणय खेळण्यासाठी सज्ज होते आणि नॉन स्ट्रायकर यांना साजन। फलंदाजीमध्ये वीर बजरंग कारगिल संघाला खूपच महागडा ठरलेला दिसतोय महत्वाच्या सामन्यामध्ये। आफ्ताब को बुलाया गया। आपको तो पता होगा मेयर कप 2014 हंसिका स्पोर्ट पहले ही मुकाबले में बाहर गई थी। बड़ा उलटफेर हुआ था और यही आफ्ताब थे जिनकी आखिरी ओवर में 21 रन बने थे। आफ्ताब लेफ्ट आर्म राउंड विकेट आते हुए सामना करेंगे बैट्समैन प्रणय। बहुत खूबसूरत ड्राइव, गैप में गेंद जा रही है। अच्छी फील्डिंग वहां पर। 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। 5 गेंदे 17 रन। 5 चेंडू आणि 17 धावांची आवश्यकता। आज साजन याने मात्र फलंदाजीमध्ये खूप निराश केलेलं आहे। आंतरराष्ट्रीय खेळामध्ये सर्वात संत फलंदाजी सुनील गावस्कर यांनी केली होती। वर्ल्ड कप 1975 मध्ये 174 चेंडू मध्ये 36 धावा केल्या होत्या। और पहली गेंद भी उन्होंने खेली थी और 60 ओवर का उस वक्त मुकाबला था। आखिरी गेंद भी उन्होंने खेली थी और 36 रन पे बैट कैरी किया था उन्होंने। इस मरतबा तेज तर्रार गेंद, रन पूरा किया है और वाइट।
2 रन से स्कोर 37 पे पहुंचा है। अब 5 गेंदों में कितने रन चाहिए जुल्फिकार? 16 रन। अब देखना है कि ये समझे सोचे तरीके से विकेट कीपर कैप्टन रवीश ने रन देके स्ट्राइक साजन को दिया है, या फिर ऐसा तो नहीं, कभी ऐसा होता है कि अगर जख्मी शेर हो जाए तो वो खतरनाक भी बन सकता है। अभी तक साजन ने 8 गेंदें भरे से डॉट के लिए, लेकिन अगर 2 गेंदें उनके बल्ले पे आई तो फिर काम तमाम हो जाए। 5 गेंदों में 15 रन चाहिए। अच्छी गेंद वाइड। आप 5 गेंदें और 14 रन। अब आफ्ताब पे भी थोड़ा सा दबाव नजर आ रहा है। ये देखिए सही फैसला, बहुत दूर थी गेंद। अजूनही सामना जर आपण बघितला तर 60-40. बिल्कुल यूसुफ तो मानो इस तरह देख रहे हैं गेंदबाज पर, आफ्ताब पे। हालांकि आफ्ताब तो कभी का डूब चुका है। इस वक्त महताब आसमान में नजर आ रहा है। अच्छा शॉट, करारा स्ट्रोक और गेंद आर पार 6 रन। मैंने पहले ही कहा था कि डॉट गेंदे जो वो खेले हैं, 2 गेंदे अगर बल्ले पे आई तो काम तमाम कर देंगे, और जख्मी जब शेर होता है तो वो और ज्यादा खतरनाक होता है। बहुत खूबसूरत शॉट। 4 गेंदे 8 रन। ऐसा लग रहा है कि फिर से हम वकी स्पोर्ट मापोली का मुकाबला देख रहे हैं। 4 चेंडू आणि 8 धावांची आवश्यकता. और गौली सर, इस ग्राउंड पे इतिहास है इस समय में सुपर ओवर के। आपको तो पता है राजीव गांधी कप में 3 क्वार्टर फाइनल, 2 सेमीफाइनल सुपर ओवर में चले गए थे। दर्शक जरूर चाह रहे हैं, लेकिन अगर कोई नहीं चाह रहा है तो वो पाइनियर। अरे सुपर क्रिकेट हो रहा है तो सुपर ओवर होना भी चाहिए। 4 गेंदे 8 रन। ये देखिए एकाएक जाग गए वहां पर कारीवली के समर्थक। चार चेंडू आणि 8 धावांची आवश्यकता. बहरहाल आज के जो मैचेस हैं काफी क्लोज इनकाउंटर, किस तरह से मराठा पंजाब बी ने चेस किया, और अगला मुकाबला जो मराठा पंजाब बी का होने जा रहा है वो बी इंडियन से। ये देखिए अब तमाम मेहमान सोच रहे हैं कि लगता है कि और आधा घंटा बैठना पड़ेगा अगर मुकाबला सुपर ओवर में चला गया तो। महेंद्र पाटिल आज खड़बाओं से हमारे बीच में एक अच्छा मुकाबला देख रहे हैं। 4 गेंदे 8 रन। एक और करारा स्ट्रोक, गेंद जा रही है। अच्छी फील्डिंग और अच्छा थ्रो, लेकिन नहीं लगा पाए। दबाव साफ नजर आ रहा है गेंदबाज आफ्ताब पे। 3 गेंदे और 7 रन।
मुझे तो कुछ अलग ही नजर आ रहा है इस मैच में। 3 गेंदे 7 रन, लेकिन जुल्फिकार का कहना है कि मैच या तो कारीवली जीतेंगी या तो जानवी, लेकिन सुपर ओव्हर नहीं होगा। 3 चेंडू आणि 7 धावांची आवश्यकता। सामन्याला जेव्हा सुरुवात झाली तेव्हा सांगितलं होतं हा सामना रंगतदार अवस्थेकडे जाणार आहे। 3 गेंदे 7 रन। क्रिकेट समय कहां देखता है। आफ्ताब लेफ्ट आर्म राउंड विकेट आते हुए, यूसुफ अब डीप थर्डमैन बाउंड्री पे जा रहे हैं। ऑफ साइड के फील्ड को बहुत पैक किया गया है। इस मरतबा खराब स्ट्रोक। 2 गेंदे 7 रन। अब तक तालुका क्रिकेट में 8 मरतबा गोल्डन 6 लगाए, 2 मरतबा गोल्डन बाउंड्री लगी, 14 अर्धशतक लगे अब तक। 2 गेंदे और 7 रन। 2 चेंडू आणि 7 धावांची आवश्यकता। एक रंगतदार अवस्थेमध्ये सामना आणि हृदयाचे ठोके वाढवणारा सामना। बिल्कुल, अभी तो 4 अहम दिन बाकी है बाली ट्रॉफी के और कई क्लोज इनकाउंटर रहेंगे बड़ी टीमों के। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट आते हुए, इस मरतबा गेंद को आसमान में खेला है और गेंद आर पार 6 रन। ओहो, 1 गेंद 1 रन। कहीं हम बाली ट्रॉफी 2016 का इस वक्त 12:35 में सुपर ओवर तो देखने नहीं जा रहे। क्या गजब का शॉट खेला है वहां पे, फॉलो थ्रू कितना अच्छा था और गेंद बल्ले से निकली लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर जाती हुई। एक गेंद और 1 रन। इस गेंद की कीमत बढ़ चुकी है, इस रन की कीमत बढ़ चुकी है। यही स्थिति मित कुमार और वकी स्पोर्ट मापोली के बीच थी, लेकिन उस वक्त वो रन बना था। यहां से लेकिन वीर बजरंग कारिवली मुकाबला नहीं हार सकती, या तो मुकाबला बराबर या तो कारिवली की जीत। अब हलक में जान आ गई होंगी अब गेंदबाज बल्लेबाज फील्डरों की। फील्डिंग लगाना है रविश। रविश, आपको फील्डिंग लगाना है प्लीज। बिल्कुल, वो देख रहे कि कितने खिलाड़ी इधर होना चाहिए और कितने उधर। ऍब्सोल्युटली ट्रू, कारण अमरेला फील्ड बघायला मिळणार आहे। शेजारी वाढणार आहेत। अमरेला फील्ड बघायला मिळणार आहे कारण स्कोर लेवल झालेला आहे। या चेंडूवर जर धाव निघाली नाही तर मात्र सुपर ओव्हर। मेरे ख्याल से अंपायर को पूछ रहे होंगे कि मैं सबके सब खिलाड़ी सर्कल के अंदर लगा सकता हूं क्या? नहीं, वो तो लगा सकते हैं। फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि सर्कल के बाहर जो खिलाड़ी हैं वो होना कब जरूरी है और कब नहीं। आप आगे लगा सकते हैं, आप पीछे नहीं लगा सकते, सर्कल के बाहर नहीं लगा सकते। देखना है कि 5 स्लिप लगाते हैं कि 2 गली लगाते हैं। ये देखिए, आप फ्लाई स्लिप, फॉरवर्ड पॉइंट, शॉर्ट पॉइंट, सिली मिड ऑफ, सिली मिड ऑन। नहीं, पंडित गुलवी को तो ऐसे मैचेस देखने की आदत पड़ी है। एक प्लस पॉइंट कारिवली के पास है कि यहां से वो मैच हार नहीं सकती। बिल्कुल इसी तरह की फील्ड लगाई थी वकी स्पोर्ट मापोली के सामने मित कुमार ने। आखिरी गेंद पे रन बना था, जो सबसे बड़ा
अपसेट हुआ था, बाउंड्री मारी थी मिड ऑफ पे से। रवीश, समय के लिए सहयोग करना है। कई लोग होंगे जिन्होंने कहा होगा कि 10 मिनट में हम घर पे आ रहे हैं अपने मोबाइल पे। आखिरी गेंद आफ्ताब डालने जा रहे हैं, सामना कर रहे हैं बैट्समैन प्रणय। ये गेंद और इसके साथ ही गेंद बाउंड्री के बाहर, गोल्डन बाउंड्री। तीसरी